नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज पर और मैं आपके साथ मोहम्मद गुलरेज कुरैशी। और वक्त हो चुका है अपना उत्तराखंड का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में जल जीवन मिशन की प्रगति की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने शेष जल पे योजनाओं को तय समय सीमा पर पूरा करने और हर ग्रामीण परिवार को नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। और बैठक में बताया गया कि राज्य में 92% से अधिक काम पूरा हो चुका है। और मुख्यमंत्री ने पर्वतीय क्षेत्र में जल स्रोतों के संरक्षण और योजनाओं के रखरखाव पर जोर देते हुए लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की कड़ी चेतावनी दी है। हरिद्वार में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर प्रशासन और पुलिस ने भी भगवान शिव का आशीर्वाद दिया। और हरिद्वार के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर कनखल स्थित दक्षेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे और जहां दोनों अधिकारियों ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। और इस दौरान कांवड़ मेले के सफल आयोजन को लेकर भी जानकारी साझा की। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि इस बार कांवड़ मेले में 4,40,00,000 से अधिक श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचे। और वहीं एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने कहा कि भारी बारिश और यातायात प्रबंध जैसी चुनौतियों के बावजूद पुलिस ने लगातार निगरानी की और बेहतर समन्वय के जरिए व्यवस्थाओं को संभाला। महाशिवरात्रि को देखते हुए मंदिर परिसर और आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी की गई और प्रशासन और पुलिस श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को लेकर पूरी तरह अलर्ट है। देखिए, कांवड़ मेला प्रतिवर्ष का एक बड़ा आयोजन है और उत्तर भारत का सबसे बड़ा एक धार्मिक एक मेला होता है जिसमें कि करोड़ों की संख्या में बहुत ही कम समय में कांवड़िए श्रद्धालु हरिद्वार जनपद आते हैं। इस बार भी हमने देखा कि काफी संख्या में लोगों ने पिछले 20 से 25 दिनों में यहाँ पर आए हैं हरिद्वार में। जो नई रोड्स बनी है, नई घाट बनी है, उस पर जो कार्य हो रहे हैं उससे निश्चित तौर पे फायदा हुआ है। आने वाले कुंभ मेले में भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होंगे उससे अगले साल के जो कांवड़ मेले हैं उसमें और सहयोग मिलेगा। अभी तक 4 करोड़ से ऊपर की संख्या ये हो चुकी है। सभी डिपार्टमेंट्स ने कोऑर्डिनेशन से काम किया है और अभी आने वाला जो चैलेंज है वो पूरे सावन माह में रहेगा। भीड़ कभी भी बढ़ सकती है, उसका हम लोग अलर्ट पे रहेंगे। और साथ ही पूरा मेला क्षेत्र में जगह जगह जहाँ कूड़े कचरे के ढेर है वहाँ पर ऑलरेडी हमारी टीम्स कल शाम से लग गई हैं। एक सप्ताह का हमने टारगेट दिया है। सभी लोग, भले वो कोई भी हो, हम सभी से अनुरोध करते हैं कि सफाई अभियान में अपना योगदान दें और हरिद्वार में जो भी कचरा कूड़ा या कहीं भी कोई नाली में हो, घाटों पर हो, पार्क्स में हो, रोड्स पर हो, उसमें सफाई करनी। भोलेनाथ और गंगा मैया की कृपा है और सकुशल संपन्न हुआ जो हमारा कांवड़ मेला है। और आज इनफैक्ट अभी तो लास्ट में चल ही रहा है और आसपास के जनपदों से काफ़ी संख्या में बाइकर्स आज सुबह भी जनपद में आमद हुई है और बिल्कुल स्मूथलेस स्नान चल रहा है। जितने शिव भक्त आए हैं उन्होंने जल लेके अपने अपने गंतव्य को प्रस्थान किया है और इन पूरे ड्यूरेशन में कांवड़ मेले में कोई बड़ा ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ और बिना कोई लाठी के, बिना कोई पुश किए ऐसा कोई दुर्व्यवहार की शिकायत नहीं है पुलिस के। और जैसा कि ब्रीफिंग में पुलिस वालों को बताया गया था, संयमित और अच्छा व्यवहार करना है और कांवड़ शिव भक्त जो कांवड़ लेके यहाँ पे आते हैं उनकी सेवा करना हमारे लिए सम्मान का विषय है। तो ये फ्लॉलेस गया है और इसमें आप सबका भी धन्यवाद। सर, कितना आंकड़ा है? देखिए, इस बार जो कांवड़ में आंकड़े की बात जैसे आप कर रहे हैं तो आंकड़ा लगभग 4,80,00,000 के आसपास जा रहा है। अभी फाइनल फिगर्स अभी कंपाइल हो रही हैं, वो शाम को 6 बजे तक फाइनल हो पाएगा। और जहाँ तक जो सक्सेस की बात है, इसमें एक जो रूट ओपनिंग पार्टी जो रोज रात को 12 बजे से सुबह 4 बजे तक रूट खोलना किया। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश ने सड़क व्यवस्था को प्रभावित किया और प्रदेश भर में कई जगहों पर भूस्खलन और बाढ़ आने से सड़कें बंद हो गई। और पीडब्ल्यूडी के प्रमुख अभियंता राजेश चंद्र शर्मा ने बताया कि सुबह प्रदेश में 121 सड़कें बंद थी और जिनमें से ज्यादातर मार्गों को मलबा हटाकर दोबारा खोल दिया गया। और उन्होंने बताया कि जहां भी मलबा आता है वहां औसतन 4 से 5 घंटे के भीतर सड़क खोलने का प्रयास किया जा रहा है ताकि सड़क, वाहन और स्थानों पर मरम्मत कार्य में ज्यादा समय लग रहा है। और फिलहाल प्रदेश में 25 सड़कें अभी भी बंद हैं। हालात पर नजर बनाए रखने के लिए हर जिले के नियंत्रण कक्ष बनाए गए हैं और 24 घंटे निगरानी की जा रही है। और विभाग ने लोगों से अपील की है कि बारिश के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें और मौसम की स्थिति को देखते हुए ही सफर करें। रोड की स्थिति ये है कि बारिश लगातार हो रही है और सुबह जब मैंने एक रिपोर्ट देखी थी उस समय हमारे पास 121 सड़कें करीब बंद थी। तो ये सड़क का बंद होना और खुलने का जो सिलसिला है वो लगातार चलता जा रहा है। और अगर हम ये कहें कि जो हमारी मशीनें वगैरह हैं वो सब जगह पर्याप्त मात्रा में लगी हुई हैं
और जैसे जो बहुत ज्यादा कोई डिवास्टेशन कहीं होता है, रोड वॉश आउट है, तो उसमें समय लग रहा है। अदरवाइज अगर कोई मलबा आता है तो भी हम अपना उसको 4-5 घंटे में, जनरली जो हमारा एवरेज आ रहा है 4-5 घंटे में हम इसको कर देते हैं। और अभी जो सड़कें हैं हमारी, इस समय 25 सड़कें बंद हैं। इस समय 25 सड़कें बंद हैं। सर मैं बात देहरादून में लोक गायिका नरेंद्र सिंह नेगी ने जन्मदिवस पर आयोजित संस्कृति सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की और इस दौरान उन्होंने उन गीतों के अंग्रेजी अनुवाद आधारित पुस्तक माउंटेन मेलोडीज ऑफ नरेंद्र मोदी नेगी का विमोचन किया और समारोह में अरुणाचल प्रदेश के रंगकर्मी ताई तंगुमी और को नरेंद्र सिंह नेगी संस्कृति सम्मान 2026 से सम्मानित किया गया। और मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार लोक संस्कृति के संरक्षण और कलाकारों के प्रोत्साहन के लिए पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है। हल्द्वानी के रामलीला मैदान में कांग्रेस की संक्रांत सभा के बाद में शुरू हुआ शुद्धिकरण विवाद अब तूल पकड़ चुका है और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा के बाद में श्री राम सेना धर्मार्थी सेवा न्यास ने वैदिक उच्चारों के साथ में हवन कर मैदान को शुद्ध किया और आयोजकों का आरोप है कि सभा के दौरान आपत्तिजनक टिप्पणियों से मैदान की पवित्रता प्रभावित हुई और यह मामला अब राष्ट्रीय राजधानी तक पहुंचा है और जहां राज्यसभा मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस कार्रवाई को लेकर तीखा सवाल उठाया। बहरहाल इस पूरी घटनाक्रम ने देवभूमि में एक बार फिर धार्मिक भावनाएं और राजनीतिक गतिविधियों के बीच में एक नई सद्बुद्धि के लिए यज्ञ कर रहे हैं रामलीला मंचन मैदान में। यहाँ पर 2-3 दिन पहले जो धर्म विरोधी तत्वों ने जो है हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी हमारे हिंदू धर्म के जो खिलाफ बातें करते हैं, हमारे हिंदू धर्म के विनाश की बातें करते हैं, उनको हमने पूर्ण रूप में जो है इस धरती माता से हम प्रार्थना करते हैं, भारत माता से, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र से, हे भगवान ऐसे अराजक तत्वों से जो मानवता के खिलाफ हों, जो धर्म के खिलाफ कार्य करते हों, उनकी बुद्धि या तो बुद्धि का संहार कर दें। अगर बुद्धि का नहीं फिर भी वो होते तो उनका ही जो है इस धरती से, जैसे भगवान रामचंद्र जी ने रावण रूपी राक्षसों का वध करने के लिए अवतार दिया था, ऐसे ही जो है पुनः हमारे मोदी जी और हमारे योगी जी, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री धामी जी के नेतृत्व में हम 2027 में इनको पूर्ण रूप से यहाँ से जो बचे कुछ भी हैं हाथी मेढक सब जो है समाप्त हो जाए, यह कामना भगवान रामचंद्र जी हमारी है और इसी कामना से हम इनकी बुद्धि की शुद्धि के लिए यह यज्ञ कर रहे हैं। इस पवित्र स्थल की पवित्रता पुनर्स्थापित करने के लिए किया गया यज्ञ है। अपना श्री राम सेना धर्मार्थ सेवा न्यास के तत्वाधान में यह यज्ञ हो रहा है। हिंदू आस्था को इस बात से ठेस पहुंची कि किसी ऐसे व्यक्ति को मंच में स्थान दिया गया जो हिंदुवादी संगठनों को की तुलना सांप से करता है और मुस्लिम समुदाय से उनको खत्म करने की अपील करता हो, और ऐसे व्यक्ति को यदि मंच पे स्थान मिलता हो, एक ऐसा मंच जहां से भगवान श्री राम के जीवन को का मंचन किया जा रहा हो, तो उस स्थान की पवित्रता खंडित होती है। वो पवित्रता पुनर्स्थापित करने के लिए ये यज्ञ हुआ। सर बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, मैं हल्द्वानी में पब्लिक स्पीच में रामलीला मैदान में रामलीला स्थित भाषण किया और लाखों लोग वहां पर थे। उस वक्त मैंने किसी समाज का, किसी धर्म का नाम नहीं लिया, सिर्फ मैं लोगों के समस्याओं को वहां पर बताया। लेकिन मेरे स्पीच होने के बाद कल वो लोग, बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किए। मैं मौजूद हूँ हल्द्वानी के रामला ग्राउंड में, जो इस वक्त
पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दूं कि बीते 8 अगस्त को हल्द्वानी के इसी रामलीला मैदान में कांग्रेस की एक विशाल संघनाथ रैली निकाली गई थी, यानी यूँ कहा जाए कि एक विशाल जनसभा इस रामलीला मैदान में कांग्रेस के द्वारा की गई थी, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा के एलओपी मल्लिकार्जुन खड़गे हल्द्वानी पहुंचे थे और उनके पहुंचने पर हल्द्वानी में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया था रामलीला मैदान, जिसमें मैं अभी मौजूद हूँ। यहाँ पर एक विशाल जनसभा को मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से संबोधित किया गया था और एक कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए 2027 में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए एक माहौल तैयार किया गया था और एक शंखनाद रैली के तौर पर इस कार्यक्रम को देखा गया था। उस रैली में पहुंची अपार जनसंख्या के बाद जिस तरह का माहौल बना, उसके बाद आरोप प्रत्यारोप लगाए गए, क्योंकि कांग्रेस ने एक तरफ जहां आरोप लगाया कि नैनीताल जिले की पुलिस पूरी तरीके से कांग्रेस के विरोधी के तौर पे काम कर रही थी, भाजपा कार्यकर्ताओं की तरह नैनीताल जिले की पुलिस कार्य कर रही थी। नैनीताल जिले के एसएसपी मंजुनाथ टीसी पे भी तमाम आरोप लगाए गए थे कि उनकी बसों को रोका गया और इस जनसभा में लोगों को नहीं पहुंचने दिया गया, जिसको लेकर के काफ़ी बखेड़ा खड़ा हुआ। उसके बाद बीते कई दिनों से लगातार भाजपा की तरफ से भी इसको लेकर तमाम कार्यक्रम किए जा रहे थे और एक कार्यक्रम किया गया था यहाँ पर हिंदू संगठन की तरफ से। इस रामलीला मैदान में हवन यज्ञ किया गया था और साथ में गंगा जल भी यहाँ पर छिड़का गया था। वही हिंदू भाई संगठन जिन्होंने यहाँ पर यज्ञ किया था, उनका ये भी आरोप था कि कांग्रेस की इस रैली में धार्मिक नारों का उपयोग किया गया था और क्योंकि रामलीला मैदान एक पवित्र जगह है, इसलिए इस जगह को शुद्ध करना बेहद ही जरूरी है, इसलिए उनकी तरफ से यहाँ पर यज्ञ किया गया। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत ने प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की कार्रवाई को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। हरक सिंह रावत ने आरोप लगाया कि ईडी निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर रही और वहीं भाजपा के एजेंडे के तौर पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में सिर्फ विपक्ष नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि भाजपा नेताओं की संपत्ति और मामले की जांच नहीं की जा रही। हरक सिंह रावत ने सवाल उठाया कि क्या ईडी को भाजपा नेताओं की संपत्ति नजर नहीं आती। उन्होंने जांच एजेंसियों को सलाह देते हुए कहा कि उसे भाजपा नेताओं के ठिकानों पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। और हरक सिंह रावत ने कहा कि ईडी को एक दिन मंत्री गणेश जोशी के घर और पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशांक के गांव लेखक गांव जाकर भी जांच करनी चाहिए। उनके इस बयान के बाद में उत्तराखंड की सियासत में आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। हमारे राष्ट्र महामंत्री आए हैं, राहुल जी ने छात्रों के कार्यक्रम में और पौड़ी और अल्मोड़ा भले ही उसमें मौसम खराब के कारण नहीं पहुंच पाए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम से उन्होंने बैठक ली है। हमारे राष्ट्र अध्यक्ष राष्ट्र महामंत्री वेणुगोपाल जी आए, खड़गे जी कल 2 दिन का समय खड़गे जी राष्ट्र अध्यक्ष ने दिया और हमारे राष्ट्र नेता प्रियंका गांधी जी का संभावित दौरा गढ़वाल में, श्रीनगर में एक बड़ी रैली उनकी होगी और कुमाऊं में हमने पिथौरागढ़ में एक बड़ी रैली का प्रियंका गांधी जी कुमाऊं में होगी और उसके बाद राहुल गांधी जी के कार्यक्रम भी होंगे। तो लगातार हम हर क्षेत्र में, पूरे प्रदेश के हर क्षेत्र में, माने राहुल जी ने भी, खड़गे जी ने भी और प्रियंका गांधी जी ने भी हमको आश्वासन दिया है कि रात दिन जहां भी हमारी जरूरत होगी हम आपके साथ हैं। तन मन धन से हमारी पूरी राष्ट्रीय पार्टी, हमारे राष्ट्रीय नेता उत्तराखंड में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ खड़े हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने संगठन को जमीन स्तर पर मजबूत करने की कवायद तेज कर दी है और इसी कड़ी में पार्टी का एनजीओ प्रकोष्ठ अब गांव-गांव जाकर युवाओं से सीधे संवाद करेगा और प्रदेश महामंत्री कुंदन सिंह परियार के मुताबिक अभियान की शुरुआत इसी महीने अंतिम सप्ताह से होगी और हर रविवार एक गांव में पहुंचकर युवाओं से बातचीत की जाएगी और इस दौरान युवाओं की समस्याओं और उनकी जरूरतों को समझने की कोशिश होगी और साथ ही उन्होंने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी और बीजेपी का फोकस युवाओं को संगठन से जोड़ने पर भी रहेगा और पार्टी का मानना है कि गांव तक संगठन की पहुंच मजबूत करने की चुनावी तैयारी को भी मजबूती मिलेगी और ऐसे में 2027 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी का यह अभियान संगठन विस्तार और युवा संपर्क की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने जितने भी फ्रंटल संगठन हैं सबको कुछ न कुछ कार्यक्रम दिए हैं। जहां एक और 7 मोर्चे अपने अपने मोर्चे के आधार पर कार्यक्रम कर रहे हैं, वहीं पर हमारे जो प्रकोष्ठ हैं, प्रकोष्ठ भी अपनी अपनी रचना के अनुरूप कार्यक्रम किए हुए। एनजीओ प्रकोष्ठ ने एक बहुत अच्छा कार्यक्रम लिया है कि प्रत्येक रविवार को किसी न किसी गांव में विशेष रूप से युवाओं से संवाद करेंगे और इसी प्रकार से वहां पर पौधारोपण का कार्यक्रम करेंगे, स्वच्छता का कार्यक्रम करेंगे और समाज जीवन में अपनी भूमिका का निर्वहन उचित प्रकार से हो, इसके लिए उन्होंने बहुत सार्थक पहल की है। मैं समझता हूं कि इसी के द्वारा जो हमारे अन्य संगठन हैं वो भी कुछ न कुछ कार्यक्रम अपने और अधिक लेंगे। कब से शुरुआत होगी? एनजीओ प्रकोष्ठ ने अपना कार्यक्रम इसी माह के अंतिम रविवार से लेने का संकल्प लिया है और उसमें कुछ चर्चा वार्ता हो रही है, तो और अधिक उसको सार्थक कैसे बनाया जा सकता है इस पर भी हम विचार कर रहे हैं। उत्तराखंड में मदरसों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने की प्रक्रिया तेज हो गई और राज्य वक्फ बोर्ड ने मदरसा संचालकों को लेकर सख्त रुख अपनाया है और प्रदेश में कुल 452 मदरसों में से अब तक सिर्फ 7 मदरसों को शिक्षा विभाग और अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से मान्यता मिली है। और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स ने मदरसा संचालकों से सरकार की प्रक्रिया के सहयोग करने की अपील की। उन्होंने साफ कहा कि जो मदरसा पंजीकृत नहीं कराएंगे उनके खिलाफ नियमों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी और साथ ही ऐसे मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो और इसीलिए उन्हें नज़दीकी स्कूलों में प्रवेश दिलाने की व्यवस्था की जाएगी। वक्फ बोर्ड का कहना है कि उद्देश्य किसी छात्र को शिक्षा से दूर करना नहीं बल्कि सभी बच्चों को बेहतर और आधुनिक शिक्षा व्यवस्था से जोड़ना है। जिस प्रकार धामी सरकार द्वारा उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड को समाप्त किया गया और अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया गया, उससे एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती थी कि मदरसे अब पुराने ढर्रों पर नहीं चलेंगे। मदरसों के अंदर अब हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिलकर रहेगा और इसलिए सरकार की मंशा स्पष्ट थी कि आप अपना रजिस्ट्रेशन तब आपका रजिस्ट्रेशन होगा जब आप अपना रजिस्ट्रेशन उत्तराखंड शिक्षा माध्यमिक परिषद से कराकर आएंगे। 8 तक एडमिशन जो रजिस्ट्रेशन है वो जिला स्तर पे किए जा रहे हैं और 10th 12th के रजिस्ट्रेशन रामनगर बोर्ड से से किए जा रहे हैं, उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड के रजिस्ट्रेशन। तो मंशा बिल्कुल स्पष्ट थी कि नीचे से रजिस्ट्रेशन हो जाए तो अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इस रजिस्ट्रेशन को आसान बनाने की लगातार कोशिश की जा रही है, लेकिन लगातार ये सुनने में आ रहा है कि बहुत सारे लोग अपना रजिस्ट्रेशन जानबूझ के नहीं करा रहे हैं, उनको गुमराह किया जा रहा है। अगर वो गुमराहियत में रहेंगे तो कल को मदरसों के ऊपर चाबुक चलना तय है, लेकिन अगर वो बच्चों को कुरान के दर्स के साथ साथ उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद का भी सिलेबस देंगे तो वो उनकी हिफाजत कर पाएंगे। मदरसा एक अरबी का शब्द है जिसका हिंदी अनुवाद विद्यालय होता है, इंग्लिश में स्कूल कहते हैं। तो मुस्लिम बच्चों को भी सारी शिक्षा का अधिकार मिले, वो अपने धर्म को पढ़ते पढ़ते समाज को और अपनी जो संस्कृति है उसके बारे में भी वो जाने, देश और दुनिया के बारे में जाने। इसकी सरकार की एक ईमानदार कोशिश थी। जो लोग जानबूझकर रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे हैं ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी, वो मदरसे बंद होंगे और उन मदरसों के बंद करने के बाद उन बच्चों। हरिद्वार में विश्व प्रसिद्ध कांवड़ मेला संपन्न होने के बाद में अब नगर निगम ने शहर को साफ सुथरा बनाने के लिए बड़ा सफाई अभियान शुरू कर दिया है। कांवड़ यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालु की आवाजाही के चलते शहर और प्रमुख घाटों पर बड़ी मात्रा में कचरा जमा हुआ था और नगर आयुक्त नंदन कुमार के मुताबिक कांवड़ मेले के दौरान करीब 4000 से 4500 मीट्रिक टन अतिरिक्त कचरा एकत्रित हुआ है और नगर निगम की टीमें लगातार सफाई और कचरा उठाने का काम में जुटी है और हर की पौड़ी समेत करीब 95% घाटों की सफाई पूरी कर ली गई। एकत्रित किए गए कचरे को प्रोसेस प्लांट और MRF सेंटर भेजकर इसका निस्तारण किया जा रहा है और नगर आयुक्त ने बताया कि जल्द ही शहर के बाकी हिस्सों को भी पूरी तरह से साफ किया जाएगा और साथ ही अगले कुछ दिनों तक विशेष टीमें लगातार निगरानी करती रहेंगी ताकि हरिद्वार की स्वच्छता व्यवस्था बनी रहे। कल जैसे ही शिवरात्रि के पश्चात कांवड़ का समापन हुआ है तो कल शाम से ही हमारी टीम जो है पूरी तरीके से साफ सफाई के लिए लग गई थी और
लगातार कल शाम से साफ सफाई अभियान चल रहा है, क्योंकि पूरे दिन ही हर दिन कावड़ में हम उस दिन वो सारा कूड़ा निस्तारित हो जाता था, पर लास्ट के 2 दिन जब डाक कावड़ का समय होता है तो कुछ एरियाज में, क्योंकि गाड़ियों का मूवमेंट बहुत रिस्ट्रिक्टेड होता है, खासकर वो जो रोड्स हैं, नैरो लेन्स हैं जो घाटों को कनेक्ट करते हैं, तो उसके कारण से थोड़ा कूड़ा ज्यादा मात्रा में एकत्रित हो जाता है। तो उसकी साफ सफाई करना हमारी सबसे पहली प्राथमिकता रहती है। तो उसी क्रम में कल जितने भी महत्वपूर्ण घाट थे, हमारे हर की पैड़ी के आसपास के घाट है, सुभाष घाट है, नाई घाट है, वो सारा कुछ कल रात में ही साफ हो गया था। इस तरफ के जो घाट है, अलकनंदा, बिरला और विष्णु घाट का जो पैच है, उसमें भी लगातार सफाई चल रहा है और 95% यहाँ भी साफ सफाई हो गई है। थोड़ा बहुत जो पैचेस बचे हुए हैं उसको अभी कुछ टाइम में ही साफ सफाई हो जाएगी। इसके साथ ही जो मार्केट के एरियाज हैं, जो लिंक रोड्स हैं टुवर्ड्स द हाईवेज, सर्विस रोड्स भी हैं, या फिर जो कैंपिंग या होल्डिंग एरियाज था, उसमें भी हमारा साफ सफाई अभियान कल से चल रहा है और उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। तो हमारा लक्ष्य यही है कि आज पूरा साफ हो जाए, और बट अगले कुछ दिन भी हमारी जो एक्सपर्ट टीम लगी हुई है वो लगी रहेंगी और पूरा साफ। और फिलहाल के लिए अपना उत्तराखंड में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।